नमस्कार। आज हम एक फ़ीमेल हैंड का एनालिसिस करेंगे। इनकी उम्र 26 साल है और ये लड़की अभी विदेश में है। 21 साल में ये विदेश गई, वहाँ पे ये पढ़ने के लिए गई और फिर अब वर्क कर रही है। तो इनके सवाल ये थे कि इनका जॉब मतलब जो करियर है, जॉब किस तरह होगा, क्या होगा जॉब का, और इनके मैरिज के बारे में इन्होंने पूछा है। तो ये जो एनालिसिस इस बार मैं करने वाला हूँ, इसमें इस एनालिसिस में हम थोड़ा सा अलग तरीके से हम एनालिसिस को करेंगे, क्योंकि हम इसमें इस एनालिसिस में हम कुंडली और हाथ दोनों को एक साथ एनालाइज करेंगे। तो ये आपके लिए एक अलग वीडियो जैसा बनेगा। तो अगर आप इनके हाथ, सबसे पहले इनके हाथ को देखते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये इनकी हृदय रेखा है। अगर आप हृदय रेखा को देखेंगे ठीक से, तो हृदय रेखा में काफ़ी सारे चेन जैसा है, मतलब जो होती है ना, गांठ जैसी बांध बांध के बनाई गई हृदय रेखा है। और ये हृदय रेखा जो है वो पूरी तरह ऊपर तक नहीं जा रही है, ये यहीं पे समाप्त हो रही है, नंबर वन। तो इसका मतलब क्या है कि इनके लाइफ में इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, इमोशन रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स रहेंगे ही रहेंगे। इनको इमोशनली सपोर्ट कम मिलेगा ज़िंदगी में, तो ये पक्की बात है। अब चलते हैं इनकी हेडलाइन पर। अगर आप ठीक से, हेडलाइन को हम मातृ रेखा भी कहते हैं, और इनसे भाई बहन के रिश्ते और भाई बहन से संबंध जो होते हैं, या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित इस तरह की जो चीज़ें हैं, इससे हम देखते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन है, इसमें 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब 5 टुकड़े इस रेखा के बने हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको हृदय रेखा के बारे में बोला। हृदय रेखा चेन, मतलब चेन या फिर जो होता है गांठ बांधे जैसी आकार है, और ये एब्रप्टली, मतलब यहाँ पे समाप्त हो रही है। इसकी दृष्टि यहाँ पर है। इस रेखा की दृष्टि जो है इस तरफ जा रही है, ठीक है। दूसरी बात हमने ये देखी कि हेडलाइन जो मातृ रेखा या भाई बहन के रिश्तों की रेखा है, वो भी टूटी हुई है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो हमें देखनी है, वो इनका जो मरकुरी का पार्ट या फिर केतु मरकुरी का पार्ट जो बोलते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये रेखा इस तरफ मुड़ी है, इसके साथ और एक रेखा है, लेकिन ये जो रेखा है इसका संबंध बुध के साथ हो गया है, ठीक है। तो ये भी आप देखिए। अब इसको हम कुंडली में भी देखेंगे। और चौथी बात जो है, ये है चंद्र पर्वत। ये चंद्र पर्वत है, ठीक है। इस चंद्र पर्वत पे आप गौर से देखिए, काफ़ी विदेश की रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। काफ़ी विदेश की रेखाएं हैं, इसके ऊपर भी आप गौर कीजिए। तो ये इतने पाम से हमें पता चलता है। अब इनकी कुंडली में जाते हैं। इनकी कुंडली को अगर आप देखेंगे तो इनका जो लग्नेश है, ये लग्न स्थान कहते हैं। तो ये जो लग्नेश है, ये 3rd में बैठा है, इसके साथ नीच का मंगल है। 11वें भाव में शनि और केतु है। अब थोड़ा सा एनालिसिस इस पर हम देते हैं, उसके बाद हम जाएंगे। अब जो लग्नेश होता है ना, किसी भी चार्ट में लग्न और लग्नेश सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि लग्न या अथवा लग्नेश किसी भी तरह से पीड़ित हो, किसी भी तरह से वीक हो, किसी भी तरह से प्रॉब्लम में हो या अच्छी स्थिति में ना हो, तो जातक का जीवन उतना अच्छा नहीं रहता। उसको हर बार परेशानियाँ आती हैं, उसको पूरा सक्सेस मिलता नहीं है, किसी न किसी तरीके से इनको बाधा आती रहती है। तो हाथ में अगर हम देखेंगे तो 1, 2 और 3 ये मेन होती है, और गुरु पर्वत ये मेन होता है। तो अगर आप देखेंगे तो इनमें से ये और ये दोनों पीड़ित हैं,
ये ठीक है और ये भी ठीक है। तो इसका मतलब इनके हाथ में भी ये क्लियरली दिख रहा है कि इनको पूरी तरह सुख की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनके हाथ की जो प्रधान रेखा है, प्रधान रेखा मतलब ये और ये प्रधान रेखाओं में दो, तीन प्रधान रेखाओं में दो रेखाएं प्रॉब्लम में है। तो मतलब 60% के ऊपर जो है प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, स्ट्रेंथ कम हो रही है लाइफ में, या फिर जो हम कुंडली में जिसको हम बोलते हैं लग्न, लग्न और लग्नेश और त्रिकोण, मतलब ये लग्न है और ये लग्नेश यहाँ पे बैठा है। लग्नेश नीच मंगल के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। और इसका जो अधिपति है, मतलब लग्नेश जो है नीच मंगल के साथ तो बैठा ही है, पर अगर आप सुख स्थान को देखेंगे, सुख स्थान मतलब फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस में गुरु की दृष्टि है। यहाँ पर फोर्थ हाउस में गुरु की दृष्टि है, और जो फोर्थ का लॉर्ड है वो सूर्य के साथ पंचमेश के साथ उसका परिवर्तन है, मतलब इन दोनों में परिवर्तन ही हो गए। तो एक बात क्लियर है यहाँ पे कि जो फोर्थ हाउस है जिसको हम सुख स्थान कहते हैं, सुख स्थान पर गुरु की दृष्टि है, और गुरु यहाँ पे चूंकि ये वृषभ लग्न का है, गुरु यहाँ पे अशुभ माना जाता है, तो गुरु की दृष्टि फोर्थ पर है, और चंद्र जो है वो थर्ड हाउस का लॉर्ड है, मतलब वो भी अशुभ ही है, उसकी भी दृष्टि फोर्थ हाउस पे है। ये इम्पॉर्टेंट है। और जो फोर्थ का जो लॉर्ड है, मतलब फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, वो है सूर्य, वो जाके बैठा है राहु के साथ। मैं वापस इसको दोहराता हूँ, फोर्थ हाउस में चंद्र की दृष्टि है जो अशुभ है, गुरु की दृष्टि है वो भी अशुभ है। एक ही चीज़ अच्छी है कि जो बुध है और सूर्य में परिवर्तन, राशि परिवर्तन है, परंतु जो फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, चतुर्थ स्थान का जो अधिपति है, वो राहु के साथ जाके बैठा है। इस वजह से इनको सुख की कमी ज़रूर होगी, फैमिली में सुख चैन नहीं मिलेगा। अब आते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस बड़े भाई को दर्शाता है। तो इन्होंने मुझे बोला कि इनका पूरा जो लाइफ है विदेश जाने से पहले पूरी तरह टेंशन में इसलिए था क्योंकि बड़े भाई से और उनकी बीवी से, मतलब भाभी से प्रॉब्लम था। अगर आप मातृ रेखा या भाई बहन की रेखा को देखेंगे, मैंने पहले आपको बोला कि यहाँ पे 5 कट्स हैं। यदि ये डिफेक्टिव है तो किसी ना किसी तरीके से प्रॉपर्टी में, या फिर भाई बहन से, या फिर माता की स्थिति कुछ गड़बड़ हो सकती है, या फिर एजुकेशन में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किसी ना किसी तरह, या एजुकेशन में बदलाव होना ज़रूरी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियरली मैच हो रही है। तो ये है। अब भाई, बड़ा भाई जो है वो 11th हाउस से देखा जाता है, वहाँ पे बैठा है केतु। आप गौर से देखिए, वहाँ पे बैठा है केतु, और उसका जो स्वामी है वो गुरु अष्टम स्थान में है, मतलब अष्टम स्थान अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि अष्टम स्थान का जो अधिपति है वो स्वयं गुरु ही है। तो इस वजह से मैं, देखिए एस्ट्रोलॉजी में हर चीज़ में प्लस और माइनस होता है, तो इसमें जो माइनस मैं पहले आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हाथ में माइनस पॉइंट्स दिख रहे हैं उसको पहले मैंने कुंडली के साथ मैच करवाया आपको। अब हम थोड़ा सा इसका पॉजिटिव साइड भी देख लेते हैं कि यदि गुरु जो है अष्टमेश है और अष्टम में बैठा है तो फल दीपिका के अनुसार ये सरल योग बनाता है। सरल योग मतलब ऐसे लोगों को सडन गेन्स मिलते हैं जीवन में, अप्रत्याशित यश मिलता है, या फिर सडन गेन्स होते हैं। और एक चीज़ भी होती है, जैसे 8th हाउस फॉरेन को भी, मतलब घर से दूर या विदेश को भी दिखाता है। तो जैसे ही गुरु की महादशा शुरू होगी, इस व्यक्ति को
घर से जहाँ पे ये है वहाँ से उनको निकलना ही पड़ेगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये इनकी जुपिटर की महादशा मैंने लिखी है, ये मार्च 2016 में इनकी जुपिटर की महादशा शुरू हुई। उस समय इनका जो एज है वो भी ऑलमोस्ट 21 के आसपास है। तो इनको 21 की एज में इनको विदेश का चांस मिला। जैसे ही गुरु की महादशा शुरू हुई, मतलब बृहस्पति की महादशा शुरू जैसे ही हुई, इनको विदेश का चांस मिला। अब विदेश का चांस मिलने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। हाथ में चंद्र पर विदेश की रेखाओं का होना अत्यावश्यक है और वो यहाँ पे क्लियरली मौजूद है। दूसरी बात, विदेश के लिए हमें ये भी देखना पड़ता है, ये रेखा जो है इसको मैं शायद से दूसरे कलर से ही, ये जो रेखा है ये आपको ठीक से दिख नहीं रही होगी, लेकिन ये है शनि रेखा, ठीक है, एकदम फीकी सी शनि रेखा है। लेकिन ये जब यहाँ से उद्गम होता है इसका, तो ये भी विदेश को दिखाती है, ठीक है, परंतु यहाँ पे रेखाओं का होना आवश्यक है। और जैसे कुंडली में मैंने आपको बोला, जैसे ही गुरु या बृहस्पति की महादशा शुरू हुई, इनको विदेश में जाना ही पड़ा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो भी है, जाना पड़ा और वहाँ पे स्टडी और वर्क अब कर रही हैं। तो दूसरी बात यह है कि इनका जो भाई के साथ या फिर जो इनकी भाभी के साथ जो प्रॉब्लम है वो भी हमने हाथ और कुंडली से जांच पड़ताल की और हमें पता चला, ठीक है। अब चलते हैं, इनका जो मूल जो प्रश्न है वो है नौकरी, बिजनेस क्या अच्छा रहेगा, क्यों स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। पहले कुंडली की तरफ देखते हैं। अगर आप कुंडली पे ध्यान देंगे तो ये है दशम स्थान, 10th हाउस। 10th हाउस का जो 10th हाउस में कौन बैठा है? मून। मून मतलब चंद्र। चंद्र कहाँ का, किस घर का स्वामी है? 3rd का स्वामी है, वो जाके बैठा है 10th में। 3rd हाउस जो है, 3rd हाउस किसके लिए जाना जाता है? ट्रैवल, दूर जाना, ट्रैवल, कम्युनिकेशन, दूर जाना, इवन ट्रेडिंग के लिए जाना जाता है, ठीक है। हालांकि चंद्र को दशम स्थान में, चंद्र का जो दिग्बल है वो 0 कम हो जाता है दशम स्थान में, इसलिए इनको करियर में प्रॉब्लम्स आ रही है, इनको करियर में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। और यदि हम नाड़ी के हिसाब से देखेंगे तो जो कर्म कारक है शनि, वो वक्री होकर केतु के साथ बैठा है। यहाँ पे जो चंद्र है वो 10th में बैठा है, वो दिग्बल खो चुका है और दशमेश यहाँ पे शनि है, वो 11वें भाव में बैठा है। अब थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन हम यहाँ करते हैं। अगर आप देखेंगे, इनकी जो मैंने शनि रेखा यहाँ पे एक ड्रॉ की, दूसरी जो शनि रेखा का हाल ज़रा देखिए आप, 1 2, ये तो एकदम फीकी सी है, 3, यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा और है। ये हाल है इनके शनि रेखा का, मतलब टूटी फूटी छिन्न भिन्न शनि रेखा है। इसका मतलब जो यहाँ पे कर्मेश है ये बुरी तरह पिटा हुआ है, करेक्ट। लेकिन अब थोड़ा और जाता जो कुंडली में चलते हैं वापस, देखिए यहाँ पे है बुध और यहाँ पे है सूर्य। मैंने आपको पहले बोला कि बुध और सूर्य में राशि परिवर्तन है, करेक्ट। तो नाड़ी में हम क्या करते हैं, राशि परिवर्तन मतलब यहाँ हम सूर्य को डाल देंगे, यहाँ सन आ जाएगा और यहाँ पे मरकुरी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मरकुरी यहाँ पे आ गया तो ये देखिए क्या हो गया है, मरकुरी अब जहाँ पे सूर्य वहाँ पे मरकुरी आ गया, मतलब बुध आ गया। ये बुध शनि की तरफ देख रहा है, मतलब ये समसप्तम, मतलब शनि और बुध का संबंध बन चुका है। और बुध क्या है? व्यापार का कारक है। अब देखते हैं हाथ में,
यदि आप देखेंगे ये जो टूटी फूटी शनि की रेखा है, इसको जो ब्रिज या फिर इसको जो सपोर्ट मिला है, जो शनि की रेखा है, इसको किसने सपोर्ट किया है? इस हाथ में आप देख सकते हैं कि इसको सपोर्ट बुध रेखा ने किया है। बुध रेखा मतलब व्यापार रेखा, व्यापार रेखा मतलब बिजनेस लाइंस। इस शनि रेखा को बुध रेखा ने सपोर्ट दिया है, वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आफ्टर परिवर्तन, राशि परिवर्तन के बाद। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इनका जो कब होगा कैसे होगा वो तो देखेंगे, लेकिन आपको ये कुंडली और हाथ का जो एनालिसिस है ये आपको बड़ा मज़ेदार लगे, बहुत अच्छा रहता है इसमें कोरिलेशन, और इसमें हम जॉइन कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा कि जुपिटर की जैसे बृहस्पति की दशा शुरू हुई, इनको विदेश का चांस मिला, इसको हम सरल योग कहते हैं। फल दीपिका के अनुसार इसमें सडन गेन्स आते हैं, इसमें विदेश में चांस मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ मेंटल टेंशन्स भी होते हैं, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, और थोड़ा सा धोखा या फिर इस टाइप की भी प्रवृत्तियाँ होती हैं, वो नेगेटिव साइड है। और इनका जो मूल प्रश्न है कि इनको करियर में क्यों बाधा आ रही है, क्यों करियर स्टेबल नहीं है। करियर इसलिए स्टेबल नहीं है, जो मैंने आपको बोला कि दोनों कुंडली और हाथ में, यदि हाथ में चंद्र पर्वत पर आप देखिए, चंद्र पर्वत पर कितनी रेखाएं, ये चंद्र पर्वत की जो रेखाएं, हालांकि ये विदेश को दिखाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा रेखा होने से कन्फ्यूजन माइंड में होता है, और ये कन्फ्यूजन हमें यहाँ पे भी दिख जाता है, क्योंकि दशम जो भाव में चंद्र है वो दिग्बल खो चुका है, और जो दशमेश है वो केतु के साथ बैठा है, और वो टूटी फूटी शनि रेखा को दिखा रहा है। लेकिन इसको सपोर्ट कैसे मिल रहा है? बुध रेखा। तो इसका मतलब मैंने इनको बोला कि देखिए, आपको बिजनेस करना सबसे बेस्ट होगा। यदि आपको सक्सेस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। क्यों बिजनेस करना पड़ेगा? क्योंकि शनि को जो सपोर्ट मिला है वो बुध की वजह से मिला, और बुध जब परिवर्तन करेगा सूर्य के साथ तभी आपको सक्सेस मिलेगा। मतलब आपको आपकी लाइन चेंज करनी पड़ेगी फ्रॉम जॉब टू बिजनेस, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। ये एस्ट्रोपामिस्ट्री से इस तरह इसका एनालिसिस किया जाता है। ओके, तो ये इस तरह करते हैं। अब कब मिलेगा इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। इसके लिए मुझे हाथ में वापस जाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला, आप गौर से देखिए, ये शनि रेखा है, थोड़ी ये नाड़ी का रेखा बोलते हैं इसको, जो पतली पतली रेखा दिखती है वो नाड़ी का रेखा है। तो अब आप देखिए शनि रेखा, यहाँ जब यहाँ पे शनि रेखा टूट जाती है, ओके, यहाँ पे टूट जाती है, यहाँ पे जब गैप आता है ना, तो ये जो एज होता है ये 27-28 दिखाता है। ये दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, याद रखें। क्यों? क्योंकि जब शनि यहाँ पे गोचर करेगा, मतलब शनि जब यहाँ पे गोचर करेगा तो 28-27 एज के आसपास आ जाएगा, जबकि ये वक्री है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा डिग्रीज में देखते हैं, तो ये 28-27 के आसपास यहाँ पे शनि का गोचर शुरू हो जाएगा। जैसे शनि का गोचर शुरू हो जाएगा, इनको सक्सेस मिलना शुरू होगा। ये अभी टेंशन में 26 ईयर्स की है, मैंने इनको बोला है आपको 100% 27-28 के बीच में करियर में स्टेबिलिटी आएगी। परंतु करियर में स्टेबिलिटी तो आएगी, करियर में दिशा तो मिलेगी, ठीक है, पर सेटिस्फैक्शन की कमी होगी। अब क्यों सेटिस्फैक्शन की कमी होगी, इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप ये लाइंस को देखेंगे, ये है हेडलाइन जो भी बोलिए मस्तिष्क रेखा, ये देखिए, जब भी ये ऊपर चढ़ती है ना इस तरह, और ये आइलैंड, इसको नाड़िका रेखा के साथ मैच करनी है। नाड़िका रेखा होती है, आपको नाड़िका रेखा के बारे में उतना नहीं पता होगा, लेकिन मैं डीप में देखता हूँ नाड़िका रेखा को, सिर्फ क्योंकि ये रेखा देखने से बात नहीं बनती, नाड़िका रेखा देखनी पड़ती है। जैसे ये जो किस तरह जॉइन हो रही है, इनका जो प्रवाह है किस तरह जा रहा है, ये आपको देखना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली ये जो रेखाएं हैं ये टेंशन की तरफ दिखा रही है, टेंशन को दिखा रही है। लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है, लाइफ में बिल्कुल करियर में सेटिस्फैक्शन मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही है इनको, जब तक इनका एक पर्टिकुलर एज ना आए। अब वो क्या होगा?
जैसे मैंने बोला 27-28 में इनको सक्सेस शुरू होगा, वो भी विदेश में ही है और विदेश में ही इनको सक्सेस मिलने वाला है। पूरी जो लाइफ में इनकी जो गुरु की महादशा है उसमें विदेश में ही मिलने वाला है। परंतु आप गौर से देखेंगे कि जो ये एरिया है यहाँ पे कट है, एक मिनट आप वापस देखिए, ये यहाँ पे कट है और ये एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। कुंडली में अगर आप देखेंगे तो ये 29 एज पे इनके लाइफ में वापस करियर में कुछ ना कुछ मेजर ये फैसला लेंगी, ठीक है। क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये ट्रायंगल से इसका उद्गम जब होता है तो कुछ ना कुछ मेजर फैसला ही लेंगी। आगे जाके 31 पे 31 पे इनको स्थान परिवर्तन होगा। अब स्थान परिवर्तन क्यों होगा? अब ये प्रवाह देखिए इसका, इस जो ये जो रेखा है इसका प्रवाह देखिए किधर जा रहा है। ये जो प्रवाह है वो इन रेखाओं के साथ जुड़ रहा है और ये रेखाएं कहाँ जुड़ रही हैं? चंद्र की ओर से। तो इनको 31 में भी शायद से दूसरी जगह वापस जाना पड़ेगा, स्थान परिवर्तन होगा। तो इनके जीवन में बहुत ज़्यादा स्थान परिवर्तन होने वाले हैं। पहले तो 29 में बहुत बड़ा ये फैसला लेंगे करियर से रिलेटेड। हो सकता है इस समय ये बिज़नेस के लिए भी ट्राई करें, हो सकता है, ये भी दिख रहा है। और जो 31 पे भी स्थान परिवर्तन है। उसके बाद क्योंकि ये रेखा टूटी फूटी है, शनि रेखा, ये जब टूटी फूटी रेखा होती है इस एरिया को हमें देखना पड़ता है। ये एरिया जब उल्टे तरीके से हम आएंगे तो ये एरिया 35 दिखाता है। तो 35 के आसपास वापस फिर से इनकी पूरी जीवन शैली बदल जाएगी, इनका पूरा जीवन बदल जाएगा, बिजनेस की ओर इनका आकर्षण और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने इनको बोला है कि पहली बात 27 to 28 के बीच में आपका करियर में दिशा आपको क्लियर दिखेगी, थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। 29 में आप बड़ा फैसला लेंगी, 31 में आप घर चेंज या फिर जगह चेंज या फिर आप दूसरी जगह जाएंगी, और 35 आते आते आप आपकी लाइन पूरी तरह चेंज कर देंगी, क्योंकि वहाँ से शनि रेखा को एक ट्विस्ट और टर्न, वहाँ से कट या फिर जो ब्रेक है वो दिख रहा है। तो हम लोग जनरली क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल पामिस्ट्री देखते हैं वो कैसे देखते हैं, ये आपकी शनि रेखा है, यहाँ पे टूटी है 30, इस तरह जो पामिस्ट्री को देखा नहीं जाता है, इसको थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ता है। तो और जो लास्ट चीज़ इनको है, इनकी जो थी मैरिज। अब दो चीज़ें आप देख लीजिए, ये जो लाइन है इस तरह इसके ऊपर देखिए, ये लाइन अगर सीधी होती ना तो प्रॉब्लम नहीं है, पर ये लाइन इस तरह आ रही है, इसके ऊपर से इस तरह आ रही है मुड़ के, ये अच्छा नहीं है। और ये जाके मरकुरी मतलब जो बुध की रेखाओं को जुड़नी बिल्कुल नहीं चाहिए, ये अच्छा साइन बिल्कुल नहीं। मैं इसको अच्छा क्यों नहीं मानता, क्योंकि इसके साथ हृदय रेखा का भी फॉर्मेशन अच्छा नहीं है इनका, तो इनको मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, अवश्य होंगी, क्योंकि इस एरिया में भी कुछ खास जो है वो दिख नहीं रही। हालांकि ये प्रॉपर्टी और ये यश, ये जो है ये प्रॉपर्टीज़ और जो इसमें सक्सेस दिखाता है, पर ये जो फॉर्मेशन है और इसके साथ साथ जो ये फॉर्मेशन है और ये जो हार्ट लाइन का जो है, ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है, स्पष्ट बिल्कुल स्पष्ट। तो इनको सेटिस्फैक्शन मिलने वाली नहीं। दूसरा जो है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी अच्छा साइन नहीं है मैरिज के लिए, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें हैं इनके हाथ में, बहुत सारा डिटेल में हमने आज एनालिसिस किया है। तो अगर आप कुंडली में भी जाएंगे, जिनको कुंडली आती है पढ़ना, तो ये है सप्तम स्थान, 7th हाउस। 7th हाउस का जो लॉर्ड है मंगल, मंगल कहाँ पे है? 3rd पे है, किस स्थिति में है? नीच है, ठीक है। इसको किसकी दृष्टि है? केतु की दृष्टि है, ये भी अच्छा नहीं है। चलो, मतलब क्या है, 7th हाउस इज़ फॉर स्पाउस, मतलब हस्बैंड, ये नीच है, इसके ऊपर केतु की दृष्टि है। हाथ से तो पता चल गया, कुंडली से भी पता चल रहा है। 5th हाउस भी बहुत ज़रूरी होता है, लव, रोमांस,
जो है ना हैप्पीनेस इन मैरिज, वहाँ पे कौन बैठा है? राहु बैठा है और सूर्य के साथ बैठा है। ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी प्रॉब्लमेटिक ही होता है। और इसके ऊपर शनि की दृष्टि है, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मैरिड लाइफ में ज़रूर प्रॉब्लम्स है। तो ये था इनका विश्लेषण। आशा है कि आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा। थोड़ा टफ था मुझे भी एक्सप्लेन करना, क्योंकि मुझे दोनों एक साथ एक्सप्लेन करने थे। मतलब जो कुंडली है और जो हाथ है, इसको एक साथ एक्सप्लेन करना इतना इजी नहीं होता। फिर भी मैंने कोशिश की है। अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को दबाइए। धन्यवाद।